नमस्कार। आप लोगों को पीवी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज हम पढ़ाएंगे मैथ पेडागोजी। और मैथ पेडागोजी में आप लोग को ऐसा पढ़ाया जाएगा जो कभी यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। हम बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं कराएंगे इसमें आप लोग को थ्योरी बताएंगे और ऐसा जोरदार थ्योरी बताएंगे कि जो आप लोग को कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। एकदम शुरुआत से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गणित क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? गणित क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? गणित क्या है। तो आइए जानते हैं कि हम गणित है क्या। देखिए, जो गणित है यह गणनाओं का एक विज्ञान है। गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। हम यह कह सकते हैं कि जो गणित है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। यानी गणित क्या है? यह गणनाओं का विज्ञान है। इस पे हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, गणित संख्या और स्थान का एक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि जो गणित है, गणित संख्या और स्थान, संख्या और स्थान का विज्ञान है। विज्ञान है यानी कि गणित संख्या और स्थान का क्या है? विज्ञान है। सबसे पहले हम जानेंगे गणित क्या है। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रक और दिशा का भी विज्ञान है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो गणित है मापन, मात्रक और दिशा का भी एक विज्ञान है। देखिए, जो गणित होता है, गणित एक तार्किक विचारों का भी हम विज्ञान कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो गणित है, गणित में तर्क शक्ति ज़्यादा होती है। यदि आप गणित पढ़ते हैं, देखिए, गणित एक ऐसा विषय है कि गणित के बिना सारा विषय अधूरा है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी विषय हो, दुनिया में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो गणित के बिना पूरा हो जाए। आइए हम जानते हैं कैसे कि गणित के बिना पूरा नहीं होगा। देखिए, जो गणित है वो हर एक विषय में समाहित है। जैसे हम हिंदी ले लें, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, 1 2 3 क्या है? गणित की नंबर है कि नहीं है? यानी गणित की संख्या है कि नहीं है? तो कोई भी सब्जेक्ट हो वह गणित से बचा नहीं है। यानी कि जो गणित है वो हर एक सब्जेक्ट में समाहित है। गणित के बिना कोई भी विषय है वह क्या है? अधूरा है। सबको पूरा करने वाला विषय है तो गणित ही है। इसलिए गणित को 1 से 8 तक अनिवार्य कर दिया गया है। यदि गणित नहीं है तो आप कोई भी विषय पढ़ें, वो विषय अपने आप में क्या है? अधूरा है। और गणित को पाते ही गणित उसमें मिल जाता है तो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो लाक ने बताया है
लाक ने, ठीक है ना, लाक ने बताया है कि जो लाक मनोवैज्ञानिक हैं, लाक ने बताया है कि गणित एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता को भर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लाक के अनुसार। क्या लिखेंगे? लाक के अनुसार, यानी लाक के अनुसार। देखिए लाक ने क्या बताया है? लाक ने बताया है कि गणित एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, गणित एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम बच्चों में तर्क करने की क्षमता को स्थापित कर सकते हैं। तर्क करने की क्षमता को स्थापित कर सकते हैं। यानी कि क्या बताया है? लाक ने बताया है कि गणित एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों में तर्क करने की क्षमता को हम क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। लाक के अनुसार, यदि देखिए यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि लाक के अनुसार क्या सही है। चाहे बन जाएगा कि गणित एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों में मन या मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता को स्थापित करते हैं। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दे देगा, लाक दे देगा, कोहलबर्ग दे देगा, वाइगोत्स्की दे देगा, चॉम्स्की दे देगा। अब आपको लगाना है। तो आप लोग यह जान लीजिए कि यह किसका है, तो लाक का है। यह लाक का कथन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गणित होता क्या है, गणित क्या है और लाक के अनुसार गणित क्या है। अब आइए हम देखते हैं गणित की भाषा। क्या देखेंगे? गणित की भाषा देखेंगे। गणित की भाषा। देखिए गणित की जो भाषा है यह क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए गणित एक स्वयं में एक भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत भाषा है, वैसे जो गणित है स्वयं में एक भाषा है। और गणित जो है वह विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। किससे चलता है? चिन्हों और नियमों और सूत्र से चलता है। गणित जो मान के चलिए जो हिंदी है वह व्याकरण के अनुसार, बाकी अपने व्याकरण के अनुसार चलते हैं, बोली विचार उसके अक्षर के अनुसार चलते हैं। इसी तरह जो गणित है वह स्वयं में एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। देखिए जो गणित भाषा है उसको हम समझने के लिए, गणित भाषा को समझने के लिए उनके चिन्ह, नियम, सूत्र
आदि का ज्ञान होना चाहिए। यदि इन सब का ज्ञान नहीं है तो हम गणित भाषा को समझ नहीं पाएंगे। गणित भाषा को समझने के लिए देखिए, जो गणित है उसको समझने के लिए हमको क्या करना होता है, उसके नियम और चिन्ह को समझना होता है। देखिए, हमने हेडिंग क्या डाला था कि गणित भाषा क्या है। क्या डाला था? गणित भाषा क्या है। देखिए, हमने गणित भाषा में जाना कि जो गणित होता है वह स्वयं में एक भाषा है। देखिए, और कहते हैं लोग गणित बहुत कठिन विषय है, ऐसा कुछ है नहीं। वह सामान्य बालक भी गणित को सीख सकता है। देखिए, गणित भाषा के जो अंग होते हैं 5 अंग होते हैं, ठीक है ना। पहले गणित भाषा तो इसमें चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। लिखेंगे कि जो गणित होता है स्वयं में एक भाषा है। गणित क्या है? स्वयं में एक भाषा है। देखिए, जो गणित भाषा के 5 अंग होते हैं, ठीक है ना। गणित भाषा के 5 अंग होते हैं। गणित भाषा के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। पहला पद, इसको इंग्लिश में हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। उसके बाद पद के बाद क्या आ जाएगा? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय, जिसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट बोलते हैं। जिस